टुडे वी आर गोइंग टू टीच सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इससे पहले वाले जो टॉपिक में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ की जो बेसिक चीज़ें बताई थी, कूलम्स लॉ जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम लोग बेसिकली उसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चार्ज रेस्ट पे होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं। और कूलम्स लॉ जो कि ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है F=1/4πε0 Q1Q2/R²। कूलम्स लॉ दो चार्जेस में एप्लीकेबल होता है। वो चार्ज उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, वो पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पर रिपल्सिव होगा, दोनों चार्ज पॉजिटिव तो रिपल्सिव, दोनों चार्ज डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्शन उनमें होता है। तो कूलम्स, अब देखिए कूलम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। और उसमें हम लोग बेसिकली दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे केस ले रखा है, केस फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में Q1 और Q2 दो चार्ज मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, Q1 और Q2, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, Q1 चार्ज पॉजिटिव, Q2 चार्ज भी पॉजिटिव। तो देखिए हमने जो प्रीवियस डेरिवेशन में पढ़ा था कि जो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ को पढ़ते हैं। तो कूलम्स लॉ को पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर के हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं। देखो ये जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज यहाँ पे है, तो Q1 चार्ज Q2 को क्या करेगा, रिपल करेगा। दोनों पॉजिटिव है, दोनों का नेचर पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपल करेगा। रिपल करेगा मीन्स नीचे की तरफ ले जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे F21। तो फोर्स ऑन टू चार्ज ड्यू टू 1, तो ये F21 हो जाएगा, जो कि कूलम्स लॉ का जो मैथमेटिकल अप्रोच था 1/4πε0 Q1Q2/R²। मीन्स फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज के प्रोडक्ट इस तरह से अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस R²। ये तो दो चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका था। लेकिन अगर हम लोग आज का पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको हम लोग पढ़ते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स और ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए resultant electric force on a point charge due to a number of charges। तो देखिए अगर दो चार्ज है तो उनको कूलम्स लॉ से फाइंड करते हैं। अगर सपोज हमारे पास ऐसे सिस्टम है कि जिनमें कि बहुत सारे चार्ज हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, और मल्टीपल चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा सेटअप मैंने बना रखा, केस 2 मैंने कंसीडर किया हुआ है। केस 2 में यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 तीनों चार्ज का नेचर क्या है, ये बना हुआ है यहाँ पे Q1 Q2 Q3, तीनों के तीनों क्या हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं। तो पॉजिटिव नेचर के हैं, ये यहाँ पे डायग्राम से मैंने सेट किया हुआ है Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, देखिए Q2 यहाँ पे है, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम पढ़ेंगे F21, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1। तो इसको हम पढ़ते हैं F21। उसी तरीके से ये जो Q3 चार्ज होगा वो Q2 पे भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, जो कि तीनों का नेचर पॉजिटिव है। लेकिन मैं यहाँ पे एक एक करके ले रहा हूँ इसको। पहले ने इस पे फोर्स लगाया, रिपल्सिव नेचर का, ये इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स आगे की तरफ लगेगा। लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, F23 मीन्स फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 3 चार्ज। अब देखिए, लेकिन जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है उस पे एक हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो, अब देखिए इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने भी इस पे फोर्स लगाया, लेकिन जितना फोर्स पहले वाले चार्ज ने लगाया F21 वो भी चार्ज है, और दूसरे वाले चार्ज ने भी F23 फोर्स लगाया। तो ये जो दोनों का जो सेपरेट चार्ज लग रहा है, इन दोनों का वेक्टर सम हो जाता है। यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इन दोनों का वेक्टर सम हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम रियलिस्टिक लाइफ से समझते हैं कि सपोज यहाँ पे तीन दोस्त हैं ABC। सपोज यहाँ पे तीन दोस्त हैं, अब A और B इन दोनों की दोस्ती है, इन दोनों की फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो इन दोनों की दोस्ती अच्छी है, इन दोनों का सब कुछ शेयर होता है, खाना शेयर होता है, खेलना शेयर होता है, एक दूसरे के साथ घूमना पसंद करते हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर सपोज इनके साथ कोई तीसरा दोस्त भी आ जाता है, कोई तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, तीसरा दोस्त यहाँ पे आ जाता है, और वो दूसरे वाले से फ्रेंडशिप कर लेता है। तो फ्रेंडशिप कर लेता है क्लास में, तो ये भी इसके साथ अपना
लंच बॉक्स शेयर करेगा, इससे दोस्ती करेगा, इसके साथ खेलना खेलना शेयर करेगा, तो देखिए इसकी दोस्ती इसके साथ पक्की थी। अब ये इसको शेयर कर रहा है तो ये दोनों भी क्या बन गए, दोस्त बन गए। तो इन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले की फ्रेंडशिप दूसरे ए की फ्रेंडशिप बी से थी, लेकिन अब बी की सी से भी हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि बी ने सी के साथ फ्रेंडशिप करी तो ए के साथ टूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फ्रेंड्स थे। तो फ्रेंडशिप में भी यही होता है, जितने ज़्यादा दोस्त जुड़ जाते हैं, सपोज डी भी आ गया, डी ने भी इस साथ फ्रेंडशिप करी तो डी फिर इसका दोस्त बन गया, फिर इसका दोस्त बन गया, तो एक चेन बन जाती है। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखें तो जितने भी मल्टीपल चार्जेस होंगे Q1 Q2 Q3, तो इस रिस्पेक्ट में उन सब का वेक्टर सम क्या हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि मैंने इस तरह के फॉर्मूले से बताया। अब देखिए तीसरा सेटअप जो मैंने ले रखा है उसमें मैंने मल्टीपल चार्जेस ले रखे। पहले वाले में 2 चार्ज Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव, दूसरे वाले में 3 चार्ज Q1 Q2 Q3 तीनों पॉजिटिव। तीसरे वाले सेटअप को देखिए केस 3, जो कि मैंने लिया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, डायग्राम को फोकस करना थोड़ा। देखिए Q1 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, Q2 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, Q3 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और Q4 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ। अगर मैं इसी डायग्राम को एक बार और बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँ तो मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ। ये Q2 चार्ज है, इसका नेचर पॉजिटिव है। यहाँ पे एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, इसका नेचर भी पॉजिटिव है। तो देखिए ये Q1 चार्ज Q2 पे जो फोर्स लगाएगा ये भी पॉजिटिव, वही पॉजिटिव, तो इसका जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। यहाँ पे देखिए ये तो मैं डायग्राम ऑलरेडी बना रखा था, यहाँ पे मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, तो Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, दोनों लाइक चार्जेस है। लाइक चार्ज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जो प्रॉपर्टी थी चार्जेस की, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सिव नेचर के होते हैं। तो Q1 इस पे फोर्स लगाएगा और उसको हम पढ़ेंगे F21 मीन्स फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट चार्ज F21। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस Q4 का, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसको मैं पढ़ता हूँ फोर्स किस पे लग रहा है, सेकंड चार्ज पे लग रहा है। हमारा जो कंसेप्ट वो यही है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज, ऑन ए पॉइंट चार्ज मीन्स सेकंड चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस मीन्स Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn। तो देखिए तो इसमें जो हम इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा F2 और ये वाला चार्ज है 4, तो ये आ जाएगा F24। उसी तरीके से सपोज इस सिस्टम में मैंने एक और चार्ज ले लिया, यहाँ पे मैंने Q3 चार्ज ले लिया, इसका नेचर भी पॉजिटिव है, इसका नेचर भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स होगा, इसको लिखने का तरीका होगा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू 3। क्लियर। अब देखिए Q1 चार्ज Q2 चार्ज Q3 चार्ज Q4 चार्ज, 4 मल्टीपल चार्जेस मैंने यहाँ पे रख दिए। अब मैं क्या करूँगा, अब सपोज मुझे इसका नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स क्या करेगा, इधर लाई करेगा कहीं बीच में। ये हमने लास्ट ईयर वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। वेक्टर में हम लोग 2 चार्जेस का, उससे ज़्यादा चार्जेस के एंगल के रिस्पेक्ट में उसका रिजल्टेंट फाइंड करना सीख चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं इसको इस तरीके से आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं इसका नेट फोर्स लिखूंगा, तो मैं इसको डायरेक्ट मैथमेटिकल अप्रोच में आगे बढ़ा रहा हूँ। एफ नेट ऑन Q2। क्लियर। सेकेंड चार्ज पे एफ नेट जो निकल रहा है वो इन तीनों के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने अभी दोनों केसेस से देखा था। तो इसमें देखिए पहला वाला फोर्स जो होगा F21, दूसरा वाला चार्ज जो यहाँ पे है F23 और तीसरा वाला चार्ज जो यहाँ पे है F24। और ये क्या है, ये क्या है, वेक्टर सम ऑफ डिफरेंट चार्जेस। तो ये है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें कि इस तरह का सेटअप है जहाँ पे कि मल्टीपल चार्जेस रखे हुए हैं। अगर आप और अच्छा आगे बढ़ेंगे इसमें, तो जैसे सपोज Qn तक मल्टीपल चार्जेस होंगे तो ये फॉर्मूला आगे बढ़ता चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं। तो ये इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए।
सब ठीक है इसमें, तो ये नॉर्मल था। अब मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कंटिन्यू, एनसीईआरटी का एक छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है,